मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे सभी विधायकगण आए, मैं देख रहा हूं काफ़ी सारे लोग आए हैं, वरिष्ठ लोग हैं, पीछे भी बैठे हुए हैं आदरणीय विधायकगण। थोड़ा जगह भी कंजेस्टेड हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए मैं आप सभी का अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ। और हम सब लोगों के लिए आज ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि इसके हम साक्षी बन रहे हैं। लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि उत्तराखंड निवास हमारा बनकर तैयार हो, और ये उत्तराखंड निवास के लोकार्पण के साथ ही दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है। और जैसा राधा जी ने बताया यहाँ पर, मुख्य सचिव जी ने, कि ये जो हमारा निवास निर्मित हुआ है, इसमें राज्य की संस्कृति है, लोक कला है, वास्तुकला है। निश्चित रूप से इसको भी एक नई पहचान इस निवास के माध्यम से मिली है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि नवनिर्मित उत्तराखंड निवास पूरी तरह उत्तराखंड की जो हमारी अद्वितीय कला है उसकी छाप अपने आप में संजोए हुए बहुत शानदार तरीके से इसका निर्माण कार्य हुआ है। इसकी दीवारें पारंपरिक रूप से जो पहाड़ी शैली के सुंदर पत्थरों से निर्मित है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उस सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवंत करने का काम करती है। क्योंकि मैं इसके लोकार्पण से पहले पिछले लगभग 2 वर्षों में अनेक बार यहाँ इसको देखने आया था, इसकी लगातार प्रगति को देखने आया था। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये भवन हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के साथ साथ जो देश विदेश से भी जो अतिथि आएंगे उनको भी, और उत्तराखंड के लोगों के लिए तो है ही है, उन सभी को भी यहाँ पर एक बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा। और आरामदायक आवास व्यवस्था तथा उत्तराखंड की संस्कृति की झलक को समेटे यह भवन राष्ट्रीय राजधानी में हमारे प्रदेश की एक गरिमा का प्रतीक बनेगा। और निश्चित रूप से हम लोग बहुत सारे लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, और जो भी उत्तराखंड आते हैं अच्छा अनुभव लेकर जाते हैं। तो ये भवन भी इस दिशा में हमारे लिए एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह ही ये भवन काम करेगा कि जो भी यहाँ आएंगे एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इस भवन में हमारे जो पारंपरिक जो व्यंजन हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हम सबको विरासत में दिए गए हैं, उन व्यंजनों को इसमें परोसा जाए। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विश्व के अंदर श्री अन्न का प्रचार प्रसार हुआ है, और पूरे विश्व ने ये माना है कि श्री अन्न हमारे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही उत्तम होता है। तो श्री अन्न उत्पादों और जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए भी यहाँ पर एक विशेष काउंटर की व्यवस्था हो। इसके अलावा जो हमारे उत्तराखंड की पहचान है, हम सब राधा जी ने जो धारण की है टोपी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी 2022 को 26 जनवरी के दिन इसको धारण किया था, और उसके बाद से पूरे देश दुनिया में इसको मान्यता मिली है। तो ये टोपी है, हमारा पिछोड़ा है, शाल है, जैकेट है, जो भी हमारे यहाँ के मुंशियारी के या उधर मलारी से उत्तरकाशी में अनेक स्थानों पर जो अच्छे अच्छे शॉल बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे मफलर जैसे स्टॉल बनाए जाते हैं, उन सभी को यहाँ पर उनकी बिक्री की व्यवस्था हो। क्योंकि वो जो उत्पाद हैं या जो इस प्रकार के निर्माण हैं, इस प्रकार के हमारी बहनों के द्वारा, स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो बनाए जाते हैं, वो अपने आप में बहुत ही उत्तम उच्च गुणवत्ता के होते हैं। इतनी अच्छी उनकी क्वालिटी होती है कि बहुत बार मैं जब देखता हूँ इतनी सुंदर पैकेजिंग, हमारे जो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी जिसका शुभारंभ किया था, हमारी बहनें, स्वयं सहायता समूह के लोग, पहले हिलांस, हिमाद्री, इसके माध्यम से जो देश दुनिया को हम आज दे रहे हैं, वो इतने अच्छे हैं कि उनके सामने
देखने में कई बार लगता है कि बार बार देखते रहो, और बार बार देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये हमारे जो कई सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अच्छे उत्पाद हमारे यहाँ के बनाते हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारे आने वाले सभी अतिथियों के लिए एक विशेष प्रकार का अनुभव होगा। ये भवन न केवल अतिथियों की, हमारे आने वाले अतिथियों की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करेगा, बल्कि हमारे राज्य की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को भी लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। मैं इस अवसर पर जिन जिन लोगों ने भी, जिन संस्थाओं ने भी इस भवन के निर्माण में अपना योगदान दिया है, सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का, मजदूरों सहित सभी सहयोगियों का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस परियोजना को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैं कहना चाहता हूं, वाकई में कठिन काम था, और मैं कई बार मजदूर भाइयों से भी यहाँ पर मिला। मैं आप सबके समर्पण को नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, आगामी 9 नवंबर को हम राज्य निर्माण की रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में इस भवन का लोकार्पण शेष उत्तराखंड राज्य बनाने के हमारे संकल्प को एक मजबूती प्रदान करेगा, हमारे राज्य को गति प्रदान करेगा, उन्नति प्रदान करेगा, और साथ साथ में राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको प्रेरित करेगा। और पिछले सालों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां हमने सफलतापूर्वक लागू की हैं, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो। यही कारण है, जैसा अभी मुख्य सचिव महोदय ने बताया यहाँ से, कि इसी कारण से सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नीति आयोग के द्वारा जो रेटिंग, जो इंडेक्स जारी किया गया है इस वर्ष का, उसमें उत्तराखंड राज्य को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। जीएसडीपी में 33% की बढ़ोतरी हुई है, जो एक हमारे लिए अच्छी प्रेरणा भी है और प्रोत्साहन भी है। और यही नहीं, आज हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने में भी आज अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है, और हमने एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर आज हम जो राष्ट्रीय औसत है, उस राष्ट्रीय औसत से भी हम आगे बढ़े हैं, उसको हमने पीछे छोड़ा है। अभी हाल में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी सबसे अनुकूल राज्य होने के लिए हमको इसमें भी देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमारी सरकार ने राज्य हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जैसे कि अभी आज सबसे बड़े प्रतीक के रूप में हमारे सामने साक्षात रूप से आदरणीय रंजना प्रकाश देसाई जी आज हम सबके मध्य में हैं। तो यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम उठाने वाला पहला राज्य हमारा देश का उत्तराखंड बन गया है। जल्दी ही हम उसको लागू करने की दिशा में भी काम करने वाले हैं। हमने प्रदेश में देश का सबसे प्रभावी नकल का कानून लागू किया है, जिससे कि युवाओं के साथ कई वर्षों से हो रहे खिलवाड़ पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और प्रदेश के अंदर नौजवान युवाओं में, प्रतिभागियों में एक विश्वास पैदा हुआ है, आत्मविश्वास बढ़ा है, उनके माता पिता का भी आत्मविश्वास बढ़ा है। और अब वो अनेक जो दूसरी प्रकार की गतिविधियों में उनका ध्यान जाता था, वहां से हटकर अब केवल और केवल अपनी प्रिपरेशन में, अपनी तैयारियों में वो लगे हैं, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि हम अगर ठीक से तैयारी करेंगे, ठीक से हम अपनी पढ़ाई करेंगे, तो निश्चित रूप से हमको जो है चयन का अवसर मिलेगा। और पिछले दिनों पीसीएस परीक्षा का जो हमारा अंतिम परिणाम प्रकाशित हुआ, पूरे राज्य के अंदर, मैं इस परिणाम के प्रकाशित होने के बाद पूरे राज्य के अंदर गया, और पूरे राज्य के अंदर मैंने देखा कोई जनपद ऐसा नहीं है जहां 5 या 10 छात्र एवं छात्राएं प्रतिभागी उसमें सेलेक्ट नहीं हो रहे हों। सबको चयन का अवसर मिला है। ये बड़ा सुखद अनुभव था। और